नमस्कार मित्रों। मित्रों, ज्यादातर लोग वशीकरण सिद्ध करने की ही कोशिश करते हैं, क्योंकि बिना वशीकरण के इस गृहस्थ में कोई कार्य नहीं होता। और जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो सबसे पहले उसके मन में एक ही विचार आता है कि मैं इसके पास जा रहा हूं, यह मेरा कार्य करेगा या नहीं करेगा। बस उसके कारण ही उसका दिमाग घूमने लगता है। दिमाग घूमने का कारण उसके मन में उथल पुथल शुरू कि मैं जा तो रहा हूं, यह मेरा कार्य करेगा या नहीं करेगा, कार्य होगा या नहीं होगा, पॉजिटिव बात करेगा या नेगेटिव बात करेगा। बड़ा परेशानी उसको शुरू हो जाती है। यह परेशानी क्यों शुरू होती है? क्योंकि वह उसके व्यवहार से पहले से परिचित है, उसके रहन सहन से व्यवहार से परिचित है, उसकी बोली से परिचित है, उसकी क्रियाकलापों से परिचित है। उस दशा में उसे शंका होने लगती है, और ऐसा होता भी है कि जिसके बारे में हमने जैसा समझा है, सोचा है, जाना है, वो उसी प्रकार का व्यवहार करता है। एक कारण तो यह है काम ना होने का। दूसरा कारण यह है कि वह व्यक्ति भ्रष्ट हो, यानी बिना पैसे के काम करेगा ही नहीं, बिना लालच के काम करेगा ही नहीं। यह भी एक कारण होता है। उसे आपकी परेशानी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसके मन में जो लालच है कि यह बदले में मुझे कुछ दे तब मैं इसका काम करूं, बस उसको वही चीज दिखाई देती है। आपकी परेशानी कोई मतलब नहीं उसको। उसको केवल इस बात से मतलब है ये मुझे क्या देगा या यह मुझे क्या देगी। बस इन्हीं कारणों से वशीकरण की क्रिया शुरू हुई है। बोली से, मंत्र से, तंत्र से कैसे भी व्यक्ति प्रभावित हो और काम करे। और इसमें अनैतिक कार्य भी शुरू हुए वशीकरण के द्वारा, क्योंकि जब कोई वशीकरण का नशा छा जाता है किसी के ऊपर तो वह कुछ नहीं देखता, ना अच्छा ना बुरा, उसके प्रभाव में रहकर ही कार्य करता है। जो कराओगे सब करेगा, उस पर प्रभाव पड़ता है उस वशीकरण क्रिया का। मित्रों, अब यह क्रिया कलयुग में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। क्यों? कि इसका प्रभाव लोगों ने उल्टा सीधा करके शुरू करवा दिया। पहले कोई वशीकरण नहीं करता था, पहले तपोबल चलता था, तपस्या का प्रभाव चलता था। उसमें भी लोग ईमानदारी का बर्ताव करते थे, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करते थे, और जो धोखाधड़ी करते थे वो परिणाम भी पा जाते थे उस व्यक्ति के द्वारा। क्यों? वह सत्य है, सत्य वचन कर रहा है। यदि उसके साथ कोई धोखा करेगा तो उसको उसका भुगतान करना होगा। तो आज भी यह क्रिया बहुत जोरों से चल रही है, और आज इस क्रिया का प्रयोग ज्यादातर किसी प्रेमिका को, किसी पत्नी को, किसी अदर पुरुष को, नारी को वश में करने के लिए कर रहे हैं। ज्यादातर 90% तो कार्य वशीकरण अपनी मनोवृत्ति को पूरी करने के लिए, यानी सहवास या संभोग के लिए ज्यादा उसका प्रयोग कर रहे हैं। कि कोई स्त्री है मेरे पास आ जाए, कोई पुरुष है मेरे पास आ जाए। उसके साथ साथ कुछ धन के लिए भी प्रयोग करते हैं कि अगर मैं इसे अपने वश में कर लूंगा तो मुझे धन प्राप्त होगा। वैसे सेक्स की क्रिया के लिए ज्यादातर इसका प्रयोग कर रहे हैं। ईश्वर का नाम नहीं ले रहे, वशीकरण मंत्र का जाप कर रहे हैं। उनकी सोच है, जो करना है करें। वशीकरण की विद्या या वशीकरण की शक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है यदि कोई ईश्वर का ध्यान करे, गुरु का ध्यान करे। उसे कोई सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जैसा चाहेगा वैसा होगा। परंतु लोग ऐसा नहीं करते। वो तो केवल चाहते हैं कि मंत्र का जाप करूं 108 बार और सामने वाला या सामने वाली मेरे घर आ जाए और कहे कि सब कुछ तुम ही हो मेरे, जो मांगोगे सब कुछ दूंगी, या जो मांगोगे सब कुछ दूंगा, पैसा लो, धन लो, ये लो, वो लो, और शादी सुख भी लो। इस कारण से लोग इसके पीछे पड़े। फिर बोलते क्या है? महाराज ये सब बेकार है। भाई बेकार नहीं है, आप बेकार हैं। आपके अंदर ना तो भावना है, ना आपने चेष्टा ढंग से की। आप तो क्या बोलते हैं, आप कर दीजिए। भाई मैं जो कार्य करूंगा वो तो उतना कर दूंगा, पर मैंने तो उसको देखा नहीं है, उस स्त्री को, उस पुरुष को। ना मैं उसके व्यवहार से वाकिफ हूं, केवल नाम से वाकिफ हूं, और उस नाम के व्यक्ति असंख्य हैं। तो वह कोई भी कार्य करेगा तो कैसे करेगा? महाराज जी फोटो ले लो। अच्छा, तुम कुछ नहीं करोगे? भाई तुम क्यों नहीं करोगे? कर लीजिए। नहीं करते तो इसका लाभ कौन प्राप्त करते हैं? जो टोटल फ्रॉड करते हैं। बोला ये फंसा, इसको फंसाओ, मांगेंगे 1000, 1500 दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। 1-1500 में कोई वशीकरण कर सकता है जिसे 10,000, 11,000 मंत्रों का जाप करना है? आप खुद ही सोचिए, मुझसे मत पूछिए। हम उसको पैसा बताते हैं कि भाई हमसे करा रहे हो तो पैसा ज्यादा लगेगा, हम नहीं दे पाएंगे। कितना दोगे आप? बोला हम 500 रुपए देंगे। हमने कहा भाई आप किसी और को ढूंढ लीजिए, हमारी साधना नष्ट मत करिए, क्योंकि आप अगर करवाना चाहते हैं तो आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा, और उसके लिए सामग्री भी लाना है, उसके लिए मेहनत भी करना है। नहीं कराना, किसी और को पकड़िए ना आप। महाराज जी बहुत लोगों ने ठग लिया। तो भाई जब आप कुछ करना ही नहीं चाहते तो ठगेंगे वो, तो उसका फायदा वो उठा रहे हैं। और फिर 1 बार मांगेगा, फिर 2 बार मांगेगा, फिर 3 बार मांगेगा, और सारा पैसा लेके बैठ के फोन बंद कर लेगा। ये उनकी क्रिया है। उन्हें रास्ता मिल गया ना कि आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उसका फायदा वो लोग देते हैं। अब आपको हम एक वशीकरण मंत्र बताते हैं, आप उसका प्रयोग करिए।
अपने जीवन में उतारिए, थोड़ी मेहनत करिए, गुरु बनाकर सीख लीजिए। तो सबसे पहले आप मंत्र के जाप करने से पहले आपको नहा धोकर किसी शुभ समय पर एक प्रणव जिसे बोलते हैं ओम, उसका थोड़ा जाप करिए, कम से कम 1 माला कर लीजिए। वो परम पिता परमेश्वर का नाम है। और उसके बाद आप थोड़ा सा जाप एक माया बीज का, माया बीज जानते हैं, माया या धन लक्ष्मी का कर लीजिए। तो श्रीम मान लीजिए, श्रीम का कर लीजिए, ओम के बाद कुछ जाप उसका करिए। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है एक छोटा सा मंत्र, उसका थोड़ा जाप कर लीजिए। बिना गिनती के करिए आप, 31 बार कर लीजिए, 51 बार कर लीजिए। इतने के बाद फिर उसके बाद आता है असली चौथा मंत्र, वो हम आगे बताएंगे। फिर उस मंत्र का आपको जाप करना है 10,000 बार। एक दिन में नहीं करना है, लगातार 10 दिन कर लीजिए, 10-10 माला हो गया 1,000, 10,000, यानी रोजाना 1,000 आप जाप करेंगे तो 10-11 दिन में पूरा हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा हवन कर दीजिए और यह मंत्र आपका सिद्ध हो गया। उसको चेक करिए कि ये कार्य कर रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद अगर नहीं कार्य करता तो फिर जाप करते रहिए। जाप करते करते चेक करना है, बंद नहीं करना है। 10-11 दिन में उसका प्रयोग करके देखिए कि आपकी बातों के प्रभाव में कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, या वो उसके प्रति आपने जो भाव रखा है किसी स्त्री या पुरुष के लिए, दोनों का एक ही मंत्र है। मंत्र तो बहुत छोटा है, इससे छोटा कोई मंत्र नहीं हो सकता। तो वह कार्य कर रहा है, वह स्त्री पुरुष प्रभावित हो रही है, तो समझिए आपका मंत्र सिद्ध हो गया। और फिर आप इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद किसी के ऊपर भी प्रयोग कर सकते हैं, वह काम करेगा। 108 बार में आपका मंत्र काम करेगा। रोजाना 1 माला जाप करिए उसके नाम की, ध्यान करिए और नाम का जाप करिए, तो आपका काम होगा। परंतु सिद्धि कोई नहीं करना चाहता मित्रों। सिद्धि करने पर ही मंत्र कार्य करता है, मंत्र अनायास कार्य नहीं करता। मंत्र में शक्ति उतनी ही है, आप में शक्ति नहीं है उसे सिद्ध करने की। अगर आप उसे सिद्ध करके प्रयोग करें तो 100% कार्य करता है। अब इस मंत्र की क्रिया साधारण मंत्रों की तरह ही है। नहाइए, धोइए, बैठिए, पूर्व मुख कर लीजिए, अगरबत्ती धूप बत्ती जला लीजिए, साफ सुथरे वस्त्र पहन लीजिए, खुले वस्त्र पहन लीजिए, सफेद वस्त्र पहन लीजिए। वशीकरण में ज्यादातर सफेद आसा सफेद वस्त्र रहते हैं। सुगंधी के लिए अगरबत्ती जला लीजिए और मंत्र का जाप करिए। यानी जाप करने में आपको कॉमन यानी जो सब पर लागू हो उसका नाम बोलना है। या तो सर्वम बोलिए तो सभी पे कार्य करेगा, या अमुक बोलिए वो सब पे कार्य करेगा। फिर जब किसी के प्रति हमको वशीकरण का मंत्र बोलना है तो उस स्थान पर उसका नाम लिखे, स्त्री का पुरुष का, तो वह मंत्र उस व्यक्ति पर जाकर लगेगा जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं, या जिसकी आप ध्यान कर रहे हैं, या जिसका आप फोटो लगाकर ध्यान कर रहे हैं। इन क्रियाओं में आपकी चेतना शक्ति, आपकी ध्यान की शक्ति काम करती है और मंत्र साथ में काम करता है। तब वह वशीकरण जाकर उस व्यक्ति पर, स्त्री पुरुष पर लगता है। आप अनायास ही करेंगे तो नहीं होगा। इतनी छोटी छोटी क्रियाओं में आपके पास वक्त नहीं है। आपके पास वक्त क्यों नहीं है? मनमाने भाव से उठना है, मनमाना कार्य करना है। नहाना है तो नहाना है, नहीं तो बोला नाश्ता जाओ पहले, बाद में नहाएंगे, नहीं तो नहाना ही नहीं है। बोला आज लेट हो गया, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे नहा रहे। ऐसा करने से वह साधना नहीं, वह जीवन यापन होता है। गृहस्थ में देश काल परिस्थिति के हिसाब से जीवन यापन कर रहे हैं आप, पर आपके पास तो देश काल स्थिति भी सब सही है, फिर भी नहीं कर रहे। मन में भाव नहीं, मन में संकल्प नहीं, मन में साधना का भाव नहीं, आस्था नहीं, विश्वास नहीं। अरे छोड़ो यार, 4-6 वीडियो देख ली, ये ऐसा बोल रहा, ये ऐसा बोल रहा, ये ऐसा बोल रहा, मन भ्रमित हो गया। अरे छोड़ो, सब बेकार है यार। फिर क्या करेंगे आप? अरे यार उस स्त्री को बस में तो करना है यार, बहुत अच्छी बात करती है। या स्त्री होगी, अरे यार बहुत अच्छी बात करता है, कभी कभी मिलता है उसको बस में कर। बाबा जी फोन लगाओ, बाबा जी फोन लगा दिया। बाबा जी अगर अपनी साधना में या उसमें है तो फोन नहीं उठाएंगे, 2-3 बार घंटी मारेगा, नहीं उठाएंगे। अगर बाबा जी ने फोन उठा भी लिया तो बाबा जी तो पूरी बात पूछेंगे, आपको नहीं करना था, अरे घर में ये प्रॉब्लम पड़ा, मतलब दुनिया भर की बातें सुना देगा। भाई हम बता रहे प्रयोग, आप कर लो, कोई दिक्कत होगी तो हम बताएंगे। नहीं आप कर दीजिए। हमने कहा भाई आधा काम हम कर सकते, पूरा काम हम नहीं करेंगे, कुछ कुछ आप करिए, क्योंकि आप उसकी बोली से वाकिफ हैं, उसके व्यवहार से वाकिफ हैं, उसकी शक्ल से वाकिफ हैं, उससे आपने बात की जाए। और जब ज्यादातर लोगों की लड़ाई झगड़ा हो जाता है तब हम लोगों पर कार्य कराते हैं। सामान्य स्थिति में कोई उपाय नहीं कराता। क्यों? अरे चल तो रहा है भाई, 5-5 साल का रिलेशन बना के रखते हैं, शादी नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? कर लो, उसका भी जीवन सही हो, आपका भी हो। जब बात बिगड़ जाती है फिर बोलते हैं हमें शादी करना है। हमें बड़ा आश्चर्य लगता है। अरे गृहस्थ जीवन है, सब संभव है, कर लीजिए, कोर्ट मैरिज कर लीजिए, प्रेम विवाह कर लीजिए अगर करना है। माता पिता राजी नहीं है तो आप अपनी दम पर कमाइए, खाइए, या उनको पहले बता दीजिए कि हम शादी करना चाहते हैं। क्योंकि शादी तो उन्हें भी करना है आपकी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो पहले उनको बताकर कर लीजिए ना कि हमारे पास यह लड़की है या हमारे पास यह लड़का है, हम इसे पसंद करते हैं, बातें करते हैं, साथ में रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, नौकरी जो भी करते हैं आप, पर वो आप नहीं करते। क्यों? कि आप तो जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है बॉय करो यार, क्या करना है, माता पिता करेंगे, शादी वहां कर लेंगे। इससे क्या होता है? उस जीवन को, पहली मुलाकात को
स्त्री और पुरुष की पहली मुलाकात, दूसरी मुलाकात और फिर सालों की मुलाकात, वह कभी नहीं भूल पाएंगे दोनों। आगे चलकर अगर आप अन्यत्र यानी दूसरी जगह शादी कर लेते हैं तो आपके जीवन में एक बड़ा भूचाल आने लगेगा। भूचाल इतना तगड़ा आएगा कि आप अपने अपने पति और पत्नियों को छोड़ छोड़ के भागेंगे, उसकी तरफ भागेंगे जो पहले था, और कभी ना कभी मिलने की कोशिश करेंगे। जो याददाश्त, जो चेतनाएं और जो अनुभव हमारे अंदर दबे रहते हैं मस्तिष्क में, वो कभी ना कभी सर्कुलेट होकर ऊपर आने लगते हैं। बचपन की याद आने लगती है। आपने कभी देखा होगा, छोटे बचपन की याद आती है कभी कभी। हम कैसे पढ़ने जाते थे, कैसे लड़ते थे, हमारे माता पिता कैसे पिटाई करते थे। क्यों आती है? क्योंकि वह मस्तिष्क के अंदर रहती है। कोई भी याददाश्त कभी डिलीट नहीं होती, मिटती नहीं है। समय अनुसार जब चक्र आता है तो याददाश्त आ जाती है। और कभी कभी याद किया हुआ, नाम याद किया हुआ व्यक्ति का नाम भूल जाता है व्यक्ति। क्यों? कि वह कंप्यूटर में पीछे चला जाता है, याददाश्त पीछे चली जाती है जब घूमती है। तो मित्रों, आप यह गलतियां मत करिए। अगर किसी से रिलेशन बनाया है, प्रेम किया है, तो उसको शादी कर लीजिए कैसे भी। अपने माता पिता को मनाइए। ये संसार का चक्र है। हो सकता है यह पूर्व जन्म का संस्कार हो, उसे आप नहीं रोक पाएंगे। अब नहीं मिलेंगे तो बाद में मिलेंगे, चाहे जो हो, मिलना आपको पड़ेगा। अगर आप ये गलती कर रहे हैं, अरे उसके पास तो पैसा ही नहीं है, अरे यार उसके पास तो नौकरी नहीं है, उसको छोड़ के चल देते हैं, स्त्री हो या पुरुष, फिर कानून यार इसके पास पैसा, इसके पास चलो, तो क्या ऐसा हो सकता है? आप सुखी रह सकते हैं? हमने कई औरतें, कई आदमी ऐसे देखे जो हमसे वार्ता किया है। एक ने शादी कर ली, दूसरा उसके भरोसे था, रो रहा है, फोन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। हमारे प्रयोग से वह आ भी गया, उसके पास रिलेशन बना गया, परंतु उसको नहीं छोड़ रहा वो जिसने शादी किया है। लेडीज बोलती है कि बाबा कराइए। भाई, हम नहीं हटा सकते किसी को, यह हमें अधिकार नहीं है। हम किसी के जीवन में क्यों जहर घोल सकते हैं? करना है तो आप कर लीजिए, हम बता रहे हैं आपको। मंत्र का जाप करिए, क्रिया करिए, हट जाएगी वो, दोनों में लड़ाई हो जाएगी। आप उसको बुला लेना, शादी करना है तो ऐसी क्रियाएं हैं हमारे पास, सारी क्रियाएं हैं और लोगों के पास भी क्रियाएं हैं। पर कुछ लोग इन क्रियाओं का दुरुपयोग करते हैं और लोगों को झांसा देते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ क्रियाएं फेल हो जाती हैं समय के अनुसार, क्योंकि सामने वाला कुछ करना नहीं चाहता, उसे तो डर ही लग रहा है, मंत्र जाप करने में डर लग रहा है। अरे घर वाले देखें, अरे भाई घर वाले देखें, पूजा पाठ में भी देखेंगे। भगवान को दीपक जलाइए, उसके बाद अपने मंत्र का जाप कर लीजिए, गुरु मंत्र का जाप करो, उसके बाद उसको करो, शाम को कर लो बैठ के, या नहीं करो मंदिर में चले जाओ, कहीं चले जाओ, 20 मिनट का काम है। परंतु लोग नहीं करते। मित्रों, आप सोच समझकर इन सब का प्रयोग करें, आपका और आपके घर परिवार का ध्यान रखते हुए करें। हमारा नंबर विशन धर्मा चैनल से हम बोल रहे हैं, और आपको अगर पहली बार वीडियो मिलती है तो घंटी बजाकर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ साथ हमें कमेंट भी करें। 9506223236 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर जो भी लिखना चाहें वो लिखें, और अपना विचार लिखें, और अपना नाम, पता, उम्र लिखकर जो प्रश्न पूछना है वो पूछें। हाय हेलो कतई नहीं करें, केवल नमस्कार करके ना छोड़ें। ये हमारा आपसे करबद्ध निवेदन है। आपका और आपके परिवार का मंगल हो।